हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक डेफिनेशंस को, जिसमें हम लोगों ने देखा था मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सब्सटेंसेस को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था मिक्सचर्स का। मिक्सचर को हम आगे आने वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर वो क्लिक करके उस लिंक पे लेक्चर देख सकते हैं, या आप लोग चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, तो वहां पर जाकर आप तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली 1.2.1 एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। आज के हमारे टॉपिक का जो मेन कंसर्न होगा वो एलिमेंट्स से होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग आज डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कुछ एलिमेंट की हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे एलिमेंट की, कि एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम अकरेंस ऑफ एलिमेंट देखेंगे कि एलिमेंट किन किन हालतों में पाया जाता है। फिर अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट परसेंटेज हम लोग देखेंगे, और एंड पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एलिमेंट की, कि आप एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं एलिमेंट की। ठीक है, कि इन अर्ली एजेस only 9 elements were known, के इब्तदाई दौर में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे वो पाए जाते थे। ठीक है, अब वो 9 एलिमेंट्स थे कौन कौन से? वो थे कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। तो स्टार्ट में ये 9 एलिमेंट्स को जाना जाता था, ये 9 एलिमेंट्स पाए जाते थे। ठीक हो गया। एट दैट टाइम एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करते थे कि एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस that could not be broken down into simpler units by an ordinary chemical processes। एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता था कि एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते थे दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिनको नहीं तोड़ा जा सकता था इनटू सिंपलर यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में, बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस, आम केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। जिन सब्सटेंसेस को छोटे छोटे यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता था उनको क्या बोलते थे? एलिमेंट्स बोलते थे। ठीक है, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड तक 63 elements had been discovered। मीन्स के 19th सेंचुरी जब एंड होने लगी थी, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। अब कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं? नाउ
118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। 118 जो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। सो अभी तक आपने देखा कि एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम छोटे यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको छोटे यूनिट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं। सो एलिमेंट को कुछ आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग same atomic number and cannot be decomposed into simple units by ordinary chemical means। अच्छा, तो एलिमेंट को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मींस के जिन एटम्स से मिलकर एलिमेंट बना हुआ है उन तमाम के तमाम एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल यूनिट्स, और इसको छोटे यूनिट्स में हम नहीं तोड़ सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज आयरन है। ठीक है, आपने सपोज आयरन की एक रॉड ली। ठीक है, उस रॉड के अगर आप तमाम के तमाम एटम्स अलग अलग कर कर देखें, ठीक है, वो तमाम के तमाम एटम्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि उन एटम्स के दरमियान जो है कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर, तमाम के तमाम एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, राइट। एक दूसरे से एटम्स जो हैं वो मिलते जुलते होंगे, एक जैसे होंगे तमाम के तमाम एटम्स। सो इस तरह से आप कुछ एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स ईच एलिमेंट is composed of unique type of atoms having very specific properties। कि एलिमेंट इस तरह के यूनिक एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन एटम्स की वो बड़ी ही स्पेसिफिक यूनिक होती हैं। ठीक हो गया। सो अब हम देख लेते हैं अकरेंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि नेचर में नेचुरली जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, एक फ्री स्टेट में पाए जाते हैं कुछ एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स अकर इन नेचर
फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्री और कंबाइंड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, फ्री फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स ने किसी दूसरी टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड ना बनाया हुआ हो, किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ ना जुड़ा हुआ हो, तो तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे कि जी ये फ्री एलिमेंट है। ठीक है, और कंबाइंड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में कैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि जब उन्होंने किसी दूसरी टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, जुड़े हुए हों, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कंबाइंड एलिमेंट्स बोलते हैं कि कंबाइंड फॉर्म है एलिमेंट्स की। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे फ्री स्टेट और कंबाइंड फॉर्म। जैसे फ्री स्टेट में सपोज हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये फ्री स्टेट में है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं H2, अब यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं बट किसी दूसरी टाइप के एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, वो सेम टाइप के दो एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, सो हम इसको भी फ्री स्टेट बोलेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन या सोडियम। अब बात कर लेते हैं कंबाइंड फॉर्म की। जैसे यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वाटर के केस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी ये कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो NaCl में सोडियम जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। राइट, सो इसको बोलते हैं हम फ्री स्टेट और इसको हम कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं नेचुरल अक्रेंसेस बाय वेट परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। तमाम के तमाम जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं दुनिया में पाए जाते हैं, उनकी हम उन डिफरेंट मेजर एलिमेंट्स की हम परसेंटेज देख लेते हैं बाय वेट के एटमॉस्फेयर में, ओशंस में और अर्थ क्रस्ट में वो कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में टेबल 1.1 होगा, उसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो वो हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थ क्रस्ट, मींस जो अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन मौजूद होती है? सो वो होती है 47%। ठीक, इसी तरह से सिलिकॉन जो होता है वो 28% होता है और एल्यूमिनियम की जो परसेंटेज होती है वो 7.8% होती है। सिमिलरली ओशंस की अगर हम बात करें, ओशंस में 86% ऑक्सीजन होती है। ठीक, हाइड्रोजन 11% होती है और क्लोरीन 1.8% होती है। ठीक हो गया। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद होती है विच इज 78%। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन 21% और थर्ड नंबर पे आर्गन विच इज 0.9%। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कुछ मेजर एलिमेंट्स की अकरेंस बाय वेट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की स्टेट्स की। ठीक है, कि एलिमेंट्स किन किन हालतों में पाया जाता है। एलिमेंट तीनों हालतों में पाया जाता है। ठीक है, वो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि वो एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं और वो एलिमेंट्स जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, उनकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेचुरली तौर पे जो एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं वो कौन से होते हैं? सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते हैं नेचुरली। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड में देख लेते हैं। वो एलिमेंट्स जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं उनमें आ जाता है मरकरी एंड ब्रोमीन।
ठीक है। मरकरी और ब्रोमीन जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सो इन जैसे एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑन द बेसिस of their properties are divided into metals, non-metals and metalloids। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक होगा। लेकिन बट अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। 80% जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनमें से 80% एलिमेंट्स मेटल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की, कि एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अब ये सिंबल्स होते क्या हैं बेसिकली? विच आर एब्रिविएशंस ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। बेसिकली ये सिंबल्स जो होते हैं एलिमेंट्स के नाम के एब्रिविएशंस ही होते हैं। The symbol is taken from the name of element in English। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन और जर्मन। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे देखें सोडियम है। सोडियम का जो सिंबल है वो आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। Na है सोडियम का सिंबल। ठीक है, बट सोडियम को इन लैटिन नेट्रियम बोलते हैं। ठीक हो गया, नेट्रियम इसका नाम है इन लैटिन लैंग्वेज। सही है। सो वहां से इस नेट्रियम से हमने ये Na जो है ये सिंबल के तौर पे हम यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से जो पोटाशियम है, पोटाशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, K उसका सिंबल है, बट इन लैटिन लैंग्वेज पोटाशियम को हम क्या बोलते हैं? केलियम। ठीक है, सो यहां से जो पोटाशियम का सिंबल है K, वो यहां से आया। सही हो गया। अब इफ इट इज वन लेटर मीन्स कि अगर तो सिंबल का सिर्फ एक ही लेटर है, इट विल बी कैपिटल। सो उसको आप कैपिटल राइट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल H को आप यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोजन। सो आप कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्योंकि एक ही लेटर है H। सही है। इसी तरह N फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन
को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही लेटर है सो कैपिटल राइट करेंगे। सिमिलरली सी फॉर कार्बन, कार्बन को भी आप एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो वो भी आप कैपिटल यूज करेंगे, ये ख्याल रखना है, ठीक है। अगर इफ इट इज टू लेटर सिंबल, ऐसा सिंबल जिसमें दो लेटर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। सो उन दो लेटर्स में से जो पहला लेटर होगा सिर्फ उसको आप कैपिटल राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी ए फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का जो सिंबल है वो सी ए है। सो इसको आप, जो सी होगा पहला लेटर होगा उसको आप कैपिटल राइट करेंगे, और जो ए होगा उसको आप छोटा स्मॉल लेटर टाइप करेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली मैग्नीशियम को आप रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। सो मैग्नीशियम का जो सिंबल है Mg, उसका जो पहला लेटर है उसे आप कैपिटल टाइप करेंगे, कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो G होगा सेकंड लेटर जो होगा उसको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपका ये एलिमेंट का जो टॉपिक है वो तो हुआ खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर एलिमेंट का हम डिस्कस करेंगे जिसको आप वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा, सो आप बोर भी हो रहे होंगे। सो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।